स्टूडेंट, वेलकम टू एक रॉय क्लासेज। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन से आप लोग को पता ही होगा रिएक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता होगा फिर भी हम रिवाइज कर देते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, रिएक्शन में क्या होता है कि जनरली एक मोर देन टू कंपोनेंट मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो मोर देन टू कंपोनेंट मिलकर बनाता है, उसको हम समझते कैसे, जैसे कि ये हो गया ए प्लस बी मिला, तो क्या बना हमारा ए बी। ठीक है, तो और ये क्या हो गया, ए और बी दो अलग अलग कंपोनेंट है, दोनों क्या किया, रिएक्ट किया। ठीक, ये दोनों रिएक्ट किया आपस में, तो हमारा क्या बना, एक न्यू कंपोनेंट बना, न्यू कंपाउंड बना। ठीक है, तो इस कंपाउंड को बोलेंगे हम प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमेशा न्यू कंपोनेंट ही रहता है, न्यू कंपाउंड ही रहता है। और ये जो है ए और बी, ठीक है, और ये ठीक, ये जो दोनों है इस दोनों को क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट। ठीक, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो आपको पहले से ही पता है, हम फिर भी एक हिंट दे दिए, बता दिए। तो रिएक्शन आप सभी ने बहुत सारा पढ़ लिया था। ठीक है, तो जिसमें से एक रिएक्शन होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और ऑर्गेनिक में बात करेंगे तो एडिशन रिएक्शन भी आता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आता है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी आता है। ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आता है। ठीक है, तो इतने सारे रिएक्शन आपने पढ़ चुका है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये सारा रिएक्शन क्या है हमारा, कंप्लीट है। ये सारा रिएक्शन हमारा क्या है, कंप्लीट है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स जो नाम है वो कहाँ से नाम आया है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, रेडॉक्स, तो इसमें जो ये RED है, ठीक है, इस RED का मतलब है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन से RED निकाल दिया गया, तो ये हो गया RED, रिडक्शन में से ये RED निकाल के यहाँ लगाया गया, तो इसका पूरा नाम है रिडक्शन। ठीक है, और ये फिर जो OX है इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये दोनों एक ही, दोनों को मिलाकर एक नाम दिया गया जिसका नाम है रेडॉक्स। ठीक है, तो अब हम इसका डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, इस रिएक्शन का डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, ये रिएक्शन इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन विच हैव oxidation as well as a reduction, that reaction is known as रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा क्या है, इनिशियल स्टेज है जहाँ से हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, शुरू करने से पहले कुछ और भी हम बता दें जो रियल लाइफ में इसका किधर यूज है, क्या होता है इससे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक, तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बेसिक लेवल पर बात करें, बेसिक लेवल का क्या मतलब है कि बेसिक लेवल में हमारा रिएक्शन होता है। रिएक्शन का क्या मतलब है, कोई ना कोई कंपोनेंट होगा, ठीक है, ए होगा। हम पहले रिएक्शन की बात नहीं करते, हम सिंपली बात करते हैं कौन सा, स्टेट चेंज होने के बाद। ठीक है, तो मान लिए ए है हमारा, कोई ए सॉलिड है। ठीक है, और ए हमारा, इसके साथ क्या हुआ, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ, हीटिंग हुआ, या कुछ कैटलिस्ट वगैरह ऐड किए। ठीक है, कुछ भी किए हम ए के साथ। ठीक है, ए के साथ हम कुछ भी किए, कोई भी प्रोसेस किए, प्रोसेस करने के बाद ए को हम क्या किए हैं
कि ये तो या तो लिक्विड बना दिए या फिर एक को क्या बना दिए, गैस। ठीक है, दो चीज बना दिए। तो यहाँ हमको क्या पता लग रहा है कि भाई सॉलिड से गैस बन रहा है या फिर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, क्या ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा जो मेन चीज हो रहा है क्या, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये जो स्टेट चेंज है ये हर जगह होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि स्टेट चेंज ऑलवेज occurs in केमिकल रिएक्शन, ये बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं बोलना है तो आपको केमिकल रिएक्शन के जगह पर आप ये बोल सकते हैं कि इन केमिस्ट्री। तो ये खुद ही हो गया कि भाई केमिस्ट्री में हर जगह होगा, जहां जहां रिएक्शन होगा हर जगह स्टेट चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सॉलिड से बन गया क्या, लिक्विड, या फिर सॉलिड से बन गया क्या, गैस। इतना हो गया। अब हम बात करें क्या, हमारे डेली लाइफ में भी होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि हम मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल भाई कैसे चला रहे हैं, हमको मोबाइल जो हम चला रहे हैं कहीं ना कहीं एक एनर्जी की वजह से चला रहे हैं। ठीक, और दूसरी बात, हम जो चलते हैं, इंसान जो चलता है वो भी किसके वजह से चलता है, किसी न किसी एनर्जी की वजह से। ठीक है, कोई व्हीकल्स चल रहा है, व्हीकल्स भी चल रहा है, कहीं ना कहीं एक एनर्जी लग रहा है। ठीक है, उसी वजह से व्हीकल्स भी चल रहा है। तो आप जहां भी चीज देख रहे हैं कि जो भी चीज चल रहा है, रिएक्शन मतलब इंसान चल रहा है या फिर मोबाइल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, मतलब एक्टिविटी हो रहा है, तो वहां पे एक्टिविटी में हमें क्या जरूरी पड़ता है, एनर्जी। ठीक है, तो अब भाई एनर्जी कहाँ से आएगा, एनर्जी कहाँ से आएगा, तो अगर हम बात करें मोबाइल में क्या होता है, बैटरी, बैटरी में कहीं ना कहीं एनर्जी आ रहा होगा, कहीं ना कहीं से एनर्जी आता होगा। तो वहां भी एक क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है अंदर में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है मोबाइल में। ठीक, अब इंसान चल रहा है, वहां भी एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में। ठीक, अब जो गाड़ी चलता है उसमें भी देखते होंगे डीजल लगता है या पेट्रोल लगता है, कुछ भी लगता है, फ्यूल लगा, फ्यूल को क्या होता है, फ्यूल में भी एक केमिकल रिएक्शन होगा, वो फ्यूल क्या एनर्जी बनेगा। ठीक है, तो व्हीकल्स में हम बोल सकते हैं, ये सारा चीज बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन की वजह से हमारा मोबाइल चल रहा है या इंसान चल रहा है या गाड़ी चल रहा है, ढेर सारी चीजें अपना एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जितना भी ये जो रिएक्शन, यहाँ सारा रिएक्शन जो होता है ना, तो ये सारा रिएक्शन में एक ही रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक जगह उसमें उसी रिएक्शन में ही रिडक्शन होगा और एक ही रिएक्शन में ही ऑक्सीडेशन भी होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर विल बी अ रिडक्शन ऑल्सो। एक लाइन हम ये बोल सकते हैं, वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन, ठीक, देयर विल बी रिडक्शन ऑल्सो। ठीक है, वहां रिडक्शन भी होगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन भी होगा तो उस पूरे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब भाई रेडॉक्स रिएक्शन का कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा, तो रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, अब हर जगह यूज होता है, मतलब आप बोल रहे हैं हम कि अगर हम बात करें कहाँ कहाँ यूज होता है, तो पहला अगर हम बोल सकते हैं ये फार्मास्यूटिकल, जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है, वहां भी फार्मास्यूटिकल। ठीक है, अब बायोलॉजिकल भी होता है, अब जो एनर्जी आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप खाना खा रहे हैं, फ्यूल हो रहा है, फ्यूल जल रहा है, फिर रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से आपका जो फूड है उसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है, और रिएक्शन की वजह से हमें एनर्जी मिलता है, तो बायोलॉजिकल रिएक्शन है। इंडस्ट्री में भी होगा। ठीक है, ढेर सारा केमिकल बनाया जाता है, इंडस्ट्री, यहाँ भी रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो सोना वगैरह आता है, ढेर सारा जो कंपाउंड केमिकल्स एलिमेंट वगैरह जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्योर फॉर्म में, तो क्या आता है, मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जी होता है वहां पे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस। ठीक है, तो मेटलर्जिकल प्रोसेस,
तो ये इतने सारे एक्सेट्रा, इतने सारे जगह पे, ये सारा जगह पे जहां यूज होता है, सब में यूज होता है रेडॉक्स रिएक्शन का ही यूज होता है। ठीक, तो आई होप कि यहाँ तक रेडॉक्स रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो इससे आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एक हेडिंग डाल लीजिए। एक हेडिंग में क्या हम बात करेंगे, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब बता सकते हैं कि आप इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि भाई क्लासिफिकेशन जो रेडॉक्स रिएक्शन का हुआ है किसके किसी बेसिस पे हुआ होगा। पहला तो आपका जो हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसी के यही दो कैटेगरी में हुआ होगा। दूसरा किस में होगा, रिडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा दो ही चीज होगा, दुनिया का कोई चीज नहीं होगा इसके अलावा, बस यही दोनों चीज होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। दुनिया का कोई तीसरा चीज होगा ही नहीं। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिए कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम पहला बात करेंगे किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में, कि भाई ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो अब देखिए आपको पता है कि हम ओल्ड डेफिनेशन के बारे में पहले जाते हैं। ओल्ड डेफिनेशन हमारा क्या है उसके बारे में पहले जाएंगे। ठीक है, कि देखिए पहले था क्या, कुछ भी जला। ठीक है, कुछ भी जलता था तो उसमें क्या धुआं निकलता था या कुछ भी चीजें हुआ, तो मतलब पहले के जमाना में ये था कि किसी भी चीज का ऑक्साइड बना, ठीक है, तो ऑक्सीजन वहां पे जरूर होगा, ऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो अगर हम सिंपल एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट ले, इसके साथ कोई सा भी मतलब इसके साथ ऑक्सीजन मिला तो क्या बना हमारा, इसके साथ AO बन गया। समझ लीजिए कि इसका वैलेंसी क्या है, +2। ठीक, तो AO बन गया। ठीक, तो ये बोला जाता था कि ये ऑक्साइड जो है, ये ऑक्साइड बना, ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ। तो ये बोल देगा कि भाई जितना भी जगह पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलने लगा क्या है, ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलने लगा कि ऑक्सीडेशन है। उस टाइम हमारा क्या था, लिमिटेड डेफिनेशन ही था। लिमिटेड डेफिनेशन का क्या मतलब है, उस टाइम यही बस पता था कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। तो ओनली एक ही डेफिनेशन उस टाइम था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा देखा गया, बहुत सारा एग्जांपल में, जैसे कि हम एक दो एग्जांपल ले लें तो Mg प्लस O2 ये बनेगा क्या, MgO, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो MgO बन गया। या फिर हम ये बात करें सल्फर का, सल्फर सॉलिड प्लस O2 ये गैस। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, SO2 गैस। तो ये जितना देखा गया कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ यही हो रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसको, इस प्रोसेस को बोल दिया गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन क्या इतना पे ही रह सकता है कि भाई अब साइंस है तो ग्रो तो आगे करेगा ही। ठीक, तो ग्रो करेगा तो उसके बाद, ग्रो करने के बाद क्या हो गया, एक और रिएक्शन देखा गया। कौन सा रिएक्शन देखा गया, ये वाला। एक और रिएक्शन देखा गया कि हमारे लाइफ में क्या है, ढेर सारा चीजें रहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो रहेगा ही। तो कार्बन जब था तो देखा गया कि CH4 को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाएं, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलाने के बाद हमारा क्या मिला है, CO2 मिला प्लस वाटर मिला। ठीक है, ये चीज मिला। तो अब यहाँ से क्या था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो था ही, लेकिन ये जब कार्बन के साथ मिला तो यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहाँ तो था, ये हो गया एडिशन, एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो हो गया, रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक, तो दूसरा डेफिनेशन यहां से तब आया कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन भी होना चाहिए किसके डेफिनेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन के लिए। ठीक है, इतना होने के बाद और भी चीजें आया। और भी चीजें का क्या मतलब है, ये और भी है, एक और दे रहे हैं। एक रिएक्शन ये है Mg प्लस F2, तो ये क्या बनेगा MgF2। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो कि किसके साथ ऐड हो रहा है, Mg के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऐड हो रहा है। आप यहाँ इसको छोड़ दीजिए, अगर इस रिएक्शन से नहीं कुछ पता चलेगा तो आप ऑक्सीजन को भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन भी किसी भी सब्सटेंस के साथ ऐड हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब भाई इतना सारा कुछ हो गया। ठीक है, यहाँ तुमको साफ साफ दिख गया कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाने लगा हमारा ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कहलाने लगा ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहलाने लगा हमारा ऑक्सीडेशन। इतना हो गया। अगर हम बात करेंगे एक और रिएक्शन के बारे में, ठीक है, कुछ कम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे देखिए एक रिएक्शन लेते हैं पोटासियम फेरोसाइनाइड का। ठीक है, K4 FeCN6 प्लस H2O2, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है K3 FeCN6। ठीक है, ये 6 है, और प्लस ये बना रहा है KOH। ठीक है, अब यहां से हमको क्या पता लग रहा है कि भाई एक के कहाँ गया, एक के क्या हुआ, रिमूव हुआ, एक के रिमूव हुआ। तो ये क्या है, के क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो के रिमूव भी हो रहा है। यहाँ भी कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा ये रिएक्शन में। ठीक है, ये रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा कि ये रिएक्शन एक और रेडॉक्स रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखा गया कि ये ऑब्जर्वेशन देखा गया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इसका एक कंबाइंड डेफिनेशन लिखा गया। ठीक है, तो पूरा डेफिनेशन हम लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन का एक पूरा डेफिनेशन ये बना लास्ट में, ऑक्सीडेशन का ये डेफिनेशन बना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और स्लैश, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये हम बोल सकते हैं। ठीक, तो इतना बोलने के बाद एक और देखा गया, इसके बाद भी रिएक्शन देखा गया। कौन सा रिएक्शन देखा गया, आयोनिक रिएक्शन। ठीक है, आयोनिक रिएक्शन में भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए आयोनिक रिएक्शन में क्या है कि अगर हम एक एग्जांपल ले Na प्लस Cl2, ये क्या बनेगा NaCl। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 डाल देते हैं, यहाँ 2 डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है 0 चार्ज पे है, और ये भी क्या है 0 चार्ज पे। यहाँ से जो सोडियम गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो सोडियम गया है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, -2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ठीक है, ले वही अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोरीन का बात करें तो यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है।
ठीक, लॉस और गेन भी हो रहा है। ठीक है, तो तभी ये बताया गया कि भाई इस चीज को क्या बोलेंगे, इस ये रिएक्शन भी हमारा रिडॉक्स रिएक्शन ही है, रिडॉक्स रिएक्शन ही है। ठीक है, ये भी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। तब इस केस में ये बताया गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे होगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमेशा रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो यहाँ पे देखा गया कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक जगह, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। इस चीज को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, तो इतना बताया गया इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है और ये क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। ये बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑक्सीडेशन का आप कितना हो गया, ये डेफिनेशन है, नया डेफिनेशन जिसको आप याद कर लेना, जो कि आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, रिडक्शन के बारे में, कि भाई रिडक्शन में भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो रिडक्शन में कुछ ना कुछ होने का क्या मतलब है कि ठीक उल्टा होगा इसके साथ। ऑक्सीडेशन का जो भी प्रोसेस था, जो भी डेफिनेशन था, ठीक उल्टा डेफिनेशन होगा किसका, रिडक्शन का। ठीक है, तो हम डायरेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे रिडक्शन का लिख देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल दे देंगे जहाँ पे आपको हम समझा भी देंगे कि क्या हो रहा है। तो हम रिडक्शन का डेफिनेशन लिख देते हैं सिंपल भाषा में। रिडक्शन है तो रिडक्शन का क्या मतलब हो जाएगा, वहां पे था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। और दूसरा क्या था, वहां था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो वहां पे जो था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डिफिनेशन है, रिडक्शन का डिफिनेशन है। ठीक है, तो उसी में हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम ये बोलते हैं HgO, इसको क्या किए हम, हीट करेंगे। ठीक है, हीट करने के बाद हमारा क्या बनेगा, Hg+O2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यहाँ पे एक हमारा हो गया कि ये क्या है, रिडक्शन है, रिडक्शन हो गया। ठीक है, और हम दूसरा बात करते हैं इसका, FeCl3 प्लस H2 हमारा बनेगा FeCl2 प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, Cl के साथ ऐड हुआ। ठीक है, अब प्लस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है, यहाँ से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या हम बोलेंगे, रिडक्शन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो और दूसरा हम बात कर लेते हैं, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है आपको तो एक और हम बात कर लेते हैं, ये H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये क्या बनेगा हमारा H3CCH3। तो यहाँ पे हो गया क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी हो गया। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं, HgCl2 प्लस SnCl2, ये बन जाएगा हमारा Hg2Cl2 प्लस SnCl4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया,
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो ये भी हो गया हमारा रिडक्शन, और ये भी हो गया हमारा रिडक्शन। तो ये सारा एग्जांपल हो गया हमारा रिडक्शन का। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप कि ठीक है। तो इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बाद फिर आगे भी एक और चीज बताएंगे, एक और टर्म है, ठीक है। नहीं तो ऐसा करते हैं, पहले हम टर्म बता देते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने एक एग्जांपल लिया था, कौन सा एग्जांपल था, Na प्लस Cl2 क्या बना, NaCl, ठीक है, ये दो और यहाँ दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, ठीक। तो अब हम बात क्या करते हैं, यहाँ पे एक और बताया गया कि ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन था ये लूज हो कहाँ गया, इसके पास आया। तो ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, लूज किया, तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये दूसरे को रिड्यूस किया है, ये दूसरे को क्या किया है, रिड्यूस किया, इसको रिड्यूस किया ना Cl को, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन देख इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है मतलब ये कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा होगा, तो किसके वजह से रिड्यूस हो रहा है, Na के वजह से रिड्यूस हो रहा है, तो Na क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है कि रिड्यूस अदर, reduced other and oxidize themselves, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन ही कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये लॉस कर रहा है, कुछ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, किससे लेकर गेन कर रहा है, ये सोडियम से लेकर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीडाइज अदर, ऑक्सीडाइज्ड अदर एंड reduce themselves, ठीक है। ये खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक। तो ये दोनों आपको, ये दोनों टर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया। अब हम यहाँ बता सकते हैं, इस रिएक्शन में हम 2 चीजें बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Na से बना क्या, Na प्लस, इस जगह पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसी को क्या बोल देंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन Cl2 जीरो ऑक्सीडेशन से बना क्या, Cl माइनस में, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये 2 चीज आपको पता लग गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो आइए इसी पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, आपको क्या करना है, इस रिएक्शन में बताना है आपको कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा रिएक्शन है, आप तो बता दीजिए हमको, Fe3O4 प्लस Al बना हमारा Fe प्लस Al2O3,
ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए नीचे। ठीक है, तो हम इसके बारे में बताते हैं आपको। अब यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ठीक है, तो एल्युमिनियम हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ। ठीक है, रिमूव हो यहाँ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये सिंबल है। या अब हम बात करेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो जहां रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सा रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो आइए एक और करते हैं। एक और है, सिंपल सा रिएक्शन है, Na प्लस, क्वेश्चन नंबर 2, Na प्लस H2 हमारा बन जाएगा NaH। ठीक है, इस रिएक्शन में एक है कंफ्यूजन ये है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हो रहा है हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है कि यहाँ रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक, तो सिर्फ रिडक्शन देख सकते हैं हम। तो ये रिडक्शन अगर हम देख सकते हैं तो ये हमको क्या दिखेगा कि ये क्या है, हमारा सिर्फ रिडक्शन का रिएक्शन है। सिर्फ रिडक्शन का रिएक्शन दिखेगा क्या, तो हम बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, तभी जाके सिर्फ रिडक्शन ही नहीं हो रहा होगा। ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे चार्ज इंपॉर्टेंट है। चार्ज इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है, यहाँ +1 होगा, यहाँ -1 होगा, क्योंकि Na क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और H कम है इससे, इसी वजह से ये निगेटिव में दिखेगा। ठीक, तो Na क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो Na क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक, और H क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया, तो इसी वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गया, तो ये क्या कहला गया, रिडॉक्स रिएक्शन कहला गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।